अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून को सुने और उसके बाद हम अपने किसी परिजन से या फिर किसी से अर्जेंट हमें कॉल करनी है, इससे बात करनी है तो उससे हम बात करें। वैसे ही इतना काम धंधा चौपट पड़ा हुआ है, उतने में अगर हम इसकी कॉलर ट्यून सुनेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, इसकी अवेयरनेस सुनेंगे, उससे बेटर है कॉलर ट्यून सुनने के बाद हम लोग एटलीस्ट ढंग की लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कॉलर ट्यून इतना टाइम खा जाती है हमारा, इतना टाइम किल हो जाता है कि उसके बाद हम कॉल लगाते हैं, फिर से इसको सुनना पड़ता है, फिर कॉल काटते हैं, फिर उसको सुनना पड़ता है। तो वही चीज़ें आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता रिंग जा रही है या नहीं जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे बंदे से हम अवेयरनेस लेंगे कि जिसको खुद कोरोना है, बहू को कोरोना, बेटे को कोरोना, पोती को कोरोना, तो उससे अच्छा बेटर है कि हम किसी सोशल, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं हमारे पास, हमारे देश के पास, तो हम उनसे ना सीखें कुछ कि भाई वो हमें बताएं जागरूकता होती क्या है, कोरोना क्या है या पॉल्यूशन क्या है। मे भी शायद इन्होंने खुद को प्रेजेंट करने के लिए, खुद को देश की भलाई के लिए अच्छा बनाने पैसे दिए होंगे इनको कि भाई मुझे इसके लिए अप्रोच दी होगी या बड़े सोर्सेज से अप्रोच लगवाई होगी कि भाई मैं इतना पे करने को तैयार हूँ, आप मुझे ऑब्वियसली बात है, पैसे लेते हैं लोग और देते भी हो, क्या पता देश के समाज के हित के लिए कुछ करना चाह रहा हो, लोगों के भले के लिए अच्छा बनना चाह रहा हो, इसलिए क्या पता ये इन्होंने पैसे दे के या लेके मे भी शायद चीजें हो इनके बीच में, जो वेल कंपनी हो या कंपनी हो, ये जो कॉलर ट्यून लगाती हैं, ये क्या इनकी डीलिंग है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, इनको प्लीज हटाया जाए। अब बहुत सुन लिया लोगों ने इनको, अब हम नहीं सुनना चाहते इनको, और ये इतने अच्छे काम इन्होंने किए नहीं है जो इनको सुने और इनसे कुछ सीखे हम। अमिताभ बच्चन की जो अभी कॉलर ट्यून हम 4-5 महीनों से लगातार अपने फ़ोनों पर सुन रहे हैं, अब उसको लेकर हाई कोर्ट में एक PIL डाली गई है कि इस कॉलर ट्यून को अब हटाया जाए। बिल्कुल मैम, ये जायज़ है और ये होना भी चाहिए, इसको हटना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो हमारी जो जनरेशन है या फिर मैं कहूँ इतने बिजी शेड्यूल में हम लोग पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसकी कॉलर ट्यून को सुने और उसके बाद हम अपने किसी परिजन से या फिर किसी से अर्जेंट हमें कॉल करनी है, इससे बात करनी है तो उससे हम बात करें, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोरोना के टाइम पे देखें तो वैसे ही इतना काम धंधा चौपट पड़ा हुआ है, उतने में अगर हम इसकी कॉलर ट्यून सुनेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, इसकी अवेयरनेस सुनेंगे, उससे बेटर है कॉलर ट्यून सुनने के बाद हम लोग एटलीस्ट ढंग की लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 6-7 महीने होने को आए हैं इस कॉलर ट्यून के चलते चलते। अर्जेंट मैटर में कॉल करना हो, अर्जेंटली किसी को कॉल करना हो, तो सबसे पहले कॉलर ट्यून इतना टाइम खा जाती है हमारा, इतना टाइम किल हो जाता है कि उसके बाद हम दोबारा कॉल लगाते हैं, फिर से इसको सुनना पड़ता है, फिर कॉल काटते हैं, फिर उसको सुनना पड़ता है। तो वही चीज़ें आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता रिंग जा रही है या नहीं जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैम, ये जो PIL डाली गई है हाई कोर्ट में, इसमें जिन्होंने, राकेश नाम है जिनका इन्होंने PIL डाली है, उनका ये भी कहना है कि ये सोशल वर्कर नहीं है कोई अमिताभ बच्चन, और ये इस ऐड के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो हमें ये जो क्वालिटी, ये जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इनसे नहीं चाहिए। हमारे तमाम ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने गरीबों की मदद की है, फिर ऐसे इंसान की क्वालिटी क्यों जिन्होंने पैसा चार्ज किया इन सारी चीज़ों के लिए। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक कहते हैं ना, कोरोना जिनको हो चुका है, पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव निकली है इनकी, ये खुद हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। अगर इनको इतनी ही अवेयरनेस होती, इतना ही हाथ धुलाई होती, इतना ही मास्क पहनाई होती, तो मे भी शायद इनको कोरोना नहीं होता या इनकी पूरी फैमिली को कोरोना नहीं होता। तो अगर ऐसे बंदे से हम अवेयरनेस लेंगे कि जिसको खुद कोरोना है, बहू को कोरोना, बेटे को कोरोना, पोती को कोरोना, तो उससे अच्छा बेटर है कि हम किसी सोशल, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं हमारे पास, हमारे देश के पास, तो हम उनसे ना सीखें कुछ कि भाई वो हमें बताएं जागरूकता होती क्या है, कोरोना क्या है या पॉल्यूशन क्या है। मे भी शायद इन्होंने खुद को प्रेजेंट करने के लिए, खुद को देश की भलाई के लिए अच्छा बनाने पैसे दिए होंगे इनको कि भाई मुझे इसके लिए अप्रोच दी होगी या बड़े सोर्सेज से अप्रोच लगवाई होगी कि भाई मैं इतना पे करने को तैयार हूँ, आप मुझे ऑब्वियसली बात है, पैसे लेते हैं लोग और देते भी हो, क्या पता देश के समाज के हित के लिए कुछ करना चाह रहा हो, लोगों के भले के लिए अच्छा बनना चाह रहा हो, इसलिए क्या पता ये इन्होंने पैसे दे के या लेके मे भी शायद चीजें हो इनके बीच में, जो वेल कंपनी हो या कंपनी हो, ये जो कॉलर ट्यून लगाती हैं, ये क्या इनकी डीलिंग है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, इनको प्लीज हटाया जाए। अब बहुत सुन लिया लोगों ने इनको, अब हम नहीं सुनना चाहते इनको, और ये इतने अच्छे काम इन्होंने किए नहीं है जो इनको सुने और इनसे कुछ सीखे हम। मैम, अमिताभ बच्चन को लेकर जो PIL डाली गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि अमिताभ बच्चन ऐसे कलाकार की इस तरीके से रिंगटोन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें अमिताभ बच्चन का, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी देश की भलाई के लिए काम किया हो। बिल्कुल, देश की भलाई के लिए तो मैम देखिए आज तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये सिर्फ हीरो हैं, सदी के महानायक, इनको टैग दिया गया है, इनको
हाँ, इनकी जो बीवी है वो भी सदी के महानायक की जो बीवी का टैग लेके बैठी हुई है, या इनकी बहू है या जो बेटे हैं, इनकी पूरी फैमिली में से किसी ने देश हित के लिए कुछ किया नहीं है। फर्स्ट टाइम हमारे देश में कोई आपदा आ जाए, हमारे देश में कुछ भी ऐसा हो जाए जब देश के लोगों को, देश की जनता को, ये सरकार को इनकी ज़रूरत होती है, तब ये कभी भी इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, कभी भी इन्होंने देश हित के लिए सहायता प्रदान नहीं की। तो आज ये देश हित के लिए कैसे कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं, कैसे इनकी रिंगटोन हमारे लिए वॉरियर्स के रूप में या हमारे रक्षा के लिए हो सकती है, यह फ़ायदेमंद हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा फ़ायदेमंद हो सकती है। इनकी रिंगटोन से हमें जागरूकता मिले, इनकी रिंगटोन से हमें, आजकल देश का युवा जनरेशन इतनी समझदार है कि वो ऑलरेडी अगर पॉल्यूशन बढ़ता है ना तो ऑलरेडी मास्क पहन लिए जाते हैं, ऑलरेडी अब सैनिटाइजर ऑलरेडी लोगों के पर्स में अब नहीं, पहले भी मौजूद है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना होता था, पहले भी लोग मास्क लगाते थे, मे भी शायद 50% ही लगाते हो। लेकिन इनकी रिंगटोन से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। इनकी रिंगटोन्स को ना हम फॉलो कर रहे हैं, हमें खुद पता है हमारी सेफ्टी के लिए क्या बेटर है और क्या हो सकता है बेटर। मैम ये भी है, लोगों का ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन जिस तरीके से पैसे लेकर ऐड करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ये सिर्फ 4 पैसों के लिए ही इस ऐड को बनाया इन्होंने, और इनका कोई भी इनमें कोई जैसे कि इनका कोई और मोटिव नहीं था इसको लेकर। बिल्कुल, अगर पैसे लेकर नहीं बनाते तो सबसे पहले तो रिंगटोन में ये ऐड होना चाहिए था कि भैया मैंने हाथ नहीं धोए थे, मैंने मास्क नहीं लगाया था, मैंने सैनिटाइज नहीं किया था, इसीलिए मेरी फैमिली और मैं पॉजिटिव हो गए, और इसीलिए आपको मैं ये सलाह देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करते तो शायद हम सबक भी सीखते कि भैया तुमने हाथ नहीं धोए थे और तुमने मास्क नहीं पहना था और तुमने सैनिटाइज नहीं किया था अपने घर वालों को, तो इस वजह से तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर आपने ये तो कहा नहीं, आपने कहा धुलाई ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, आप मास्क पहना ही ज़रूरी है, तो सॉरी आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो, आप लोगों को ना समझाओगे ना समझा सकते हो, क्योंकि आप देश के हित के लिए तो कभी आगे आए नहीं। SSR मर्डर केस इतने उफान पे था, इतने टाइम तक वो चला और आज तक वो चल रहा है, देश की जनता एकजुट हो गई, लोग कहते ना दुश्मन एक हो गए, लेकिन आपने एक भी बात आके मीडिया के सामने कभी उनके पक्ष में या विपक्ष में कभी आपने नहीं बोली, क्योंकि जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के सगे नहीं हो, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के सगे नहीं हो, आप किसी के सगे नहीं हो सकते, क्योंकि वो बच्चा, वो हीरो, वो युवा पीढ़ी जनरेशन था SSR, और मतलब आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता था, आप उसके सगे नहीं हो तो आप किसी जनता के सगे आप कभी हो ही नहीं सकते। मैम इन सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर अब जया बच्चन के उस बयान को भी उठाया जा रहा है जो उन्होंने ड्रग्स की मंडली को लेकर दिया था। देखिए, ड्रग्स की मंडली की तो पूरी गैंग है ये। मैं कहूँगी अमिताभ बच्चन पूरी फैमिली, अमिताभ का पूरी फैमिली, शाहरुख की पूरी फैमिली, सलमान की पूरी फैमिली, या पूरी बॉलीवुड गैंग। शिवसेना भी ऐसा एक पड़ाव है जहाँ पे पूरा शिवसेना की पूरी फैमिली ड्रग्स के उसमें लिप्त है। ठीक है, बॉलीवुड में कहीं भी ऐसा कोई भी मुझे लगता है कोना नहीं छिपा होगा जहाँ पे ड्रग्स नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग ही कहते हैं ना, करियर की स्टार्टिंग ही ड्रग्स से होती है। जब तक आप ड्रग्स नहीं लोगे तब तक आपको जो सीन्स होते हैं वो नहीं समझाए जाएंगे, क्योंकि अगर आप नशे में नहीं हो और आप होश में हो तो कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता कि न्यूडिटी और कोई भी लड़की ऐसे गंदे सीन के लिए हाँ करेगी या खुद को एक्सेप्ट करेगी कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। जब आप नशे लेते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप नशे की पूरा अपना भूल जाते हो कि आप क्या हो, आपकी फैमिली क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बाद आपको सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि भैया आपको ये करना है, आपको इसके साथ सोना है, आपको ऐसे गंदी सीन देना है, आपको ऐसे गंदी पिक्चर्स शूट कराने हैं। तो वही तभी वो लड़कियां करती हैं, क्योंकि नशा ही इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली पहचान है और पहला पड़ाव है इसके अंदर घुसने का। मैम ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें आपने की कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए नशा जो है, जो ड्रग्स का कारोबार है, या फिर जो करते हैं लोग, जो एडिक्शन करते हैं इन सारी चीज़ों का, ये पहला पड़ाव है। पर इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके के बयान जया बच्चन ने दिए थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर भी बात हो रही है सोशल मीडिया पर। अब आपने अमिताभ बच्चन की बीवी को देखा है कि मे बी शायद मुझे सुनने में आता है कि वो अमिताभ बच्चन की पसंद तो थी नहीं, जया बच्चन जी उनके ससुर की पसंद थी, कि ससुर जी ने बच्चन जी को पसंद कर लिया, कि हरवंश राय बच्चन जी ने जया बच्चन जी को अमिताभ बच्चन जी के लिए पसंद किया था। लेकिन आज तक भी रेखा की मांग में जो सिंदूर लगता है वो अमिताभ बच्चन के नाम का है, वो दुनिया जानती है। ठीक है, तो जब उनकी पसंद रेखा जी नहीं है और फिर भी वो एक कहते हैं ना फैमिली, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो 7 फेरों का जो कल्चर है वो निभा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चलता है ये सब। और वहाँ पे अगर बच्चन जी अगर ऐसे बयान दे रही हैं कि हाँ ड्रग्स की में लिप्त है, ये सारा झूठ है, ये है, जब आपकी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बॉलीवुड को थाली में छेद हो रहा है हमारी, तो मैडम आपके घर की राजनीति देखिए, आपकी पति की जो आप बीवी हो, गर्लफ्रेंड अलग मांग में सिंदूर लेके घूम रही है, वो भी कहते हैं ना, जब अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो अचानक से रेखा जी के जो चपरासी थे वो भी पॉजिटिव पाए गए। ठीक है, तो जो मतलब मेम्स बने, जो भी जोक्स बने कि अब रेखा कोरोना पॉजिटिव होगी, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बदनाम होते नहीं है, यहाँ पे बदनामी ऑलरेडी है, आप लोग बदनाम ऑलरेडी हो चुके हो, आपकी थाली में छेद नहीं है, जो छेद अब निकल के बाहर आ रहे हैं, आपके घरों में खुद छेद हैं, आपके घर के
जो बच्चे हैं, जो आपकी नाती पोते हैं, वो सब छेद वाले ही हैं, क्योंकि आपके जो वीडियो वायरल होते हैं, जो आपके नाती पोतों के वीडियो वायरल होते हैं, जो ऐसे ही नहीं, वो न्यूडिटी में ऐसे लड़कों के साथ में कोई भी लड़की नहीं फोटो खिंचवा सकती। शाहरुख खान की बेटी ऐसे ऐसे कपड़ों में फोटो के साथ आपके साथ में फोटो खिंचवाती है, तो ऐसे ही कोई भी अच्छे खानदान की लड़की, अच्छे शरीफ खानदान की लड़की अपनी फोटो को ऐसे ही वायरल नहीं कर देगी। नव्या नवेली, उसकी तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कि मैं भी शायद इज्जतदार खानदान की लड़की जिसका इतना नाम हो, जहां सदी के महानायक जैसे लोग रहते हो, वहां पे ऐसे नहीं वायरल होती चीजें। जरूर कुछ ना कुछ होता है तभी वायरल होती हैं ये चीजें। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, इसी सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरीके के अमिताभ बच्चन को लेकर बार बार कोट किया जा रहा है, जनता जब इनसे सवाल पूछती है तो इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले, हमें नहीं पता कि उसका मेन तथ्य क्या था, पर अभी कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं, इस तरीके का वो ट्वीट करते हैं, एक उंगलियां वही उठाते हैं हम पर जिनकी हमारे तक पहुंचने की औकात नहीं होती। सर देखिए, जनता आपको पहुंचाने वाली ना, आपको कहते हैं ना, आप तक पहुंचने की औकात हमारी नहीं है। चलो माना मैंने, नहीं है हमारी औकात। हमने जो आपको पहुंचाया है ना, जहां पे हमने पहुंचाया है, शायद अब आपको ना आपकी औकात अच्छे से दिख गई होगी कि जिसने पहुंचाया है ना, उसकी औकात है आपको वहीं लाने की जहां तक हम आप तक पहुंच सके। तो वो मत भूलिए, आपकी वो दिन दूर नहीं है जहां पे हमने आप खाना एक बना तो दिया है, आपको जीरो बनाने में ना टाइम नहीं लगेगा। ये वही जनता है जो आपको सुपरस्टार, सुपर हीरो, सदी के महानायक बोलती है और नंबर 1 करोड़पति बनाने वाले बोलती है, आपकी इतनी इज्जत करती है। तो आप मत भूलिए कि वो इज्जत के दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपकी बेइज्जती भी होने लगेगी, और होने लगी है। वो जनता के बीच जो नया जागरण हुआ है, वो अमिताभ बच्चन हो या फिर महानायक हो, अब इनको लेकर एक एक करके जनता इनका आईना दिखा रही है। आप जैसे कि अभी हाई कोर्ट की आप एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में ही PIL डाली गई है इनकी रिंगटोन को लेकर। करोड़पति की वैसे भी TRP नहीं आ रही, उसको लेकर भी लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। मूवीज की जनता लगातार बहिष्कार कर रही है, तो ये जो PIL डाली गई है, इसको लेकर एक क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? देखिए, बहुत अच्छी, एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोग, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जनता है, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनकी रिंगटोन लगाई जाए तो कहते हैं ना, मैसेज होगा देश के लिए, या हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, या जो बहुत सारे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने रात दिन एक करके कोरोना के टाइम पे, जब मजदूर लॉकडाउन के टाइम पे पैदल चल के जा रहे थे, उन्होंने उनको खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, उनकी मदद की। मतलब ऐसे आर्थिक टाइम में, इकोनॉमिक टाइम पे, जहाँ पे हम लोग सब इस कगार पे थे, जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा था, किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वहाँ पे वो ऐसे लोग, सोशल वर्कर मौजूद थे जो दिन रात 24 घंटे अपनी नींद को खराब करके वहाँ पे लगे हुए थे, अड़े हुए थे, डटे हुए थे। तो उनमें से भी किसी को हम चुन सकते थे इस रिंगटोन के लिए, या सोशल मैसेज अगर आप पहुँचाना ही चाहते हो तो उसके लिए भी चुन सकते थे। लेकिन आपने ऐसे बंदे को चुना सिर्फ एक पैसे के लिए। कोई कुछ नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई महानायक नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग को SSR के मर्डर केस से पता चल गया क्या है बॉलीवुड में, क्या थाली का छेद था, सब कुछ पता चल गया। तो आप लोग उनको ना चुन के ऐसे बंदे को चुन सकते थे जिसके जरिए मैसेज जनता तक पहुंचता और जनता उसकी बात भी मानती, और ये शायद इरिटेशन नहीं होती हमको इस रिंगटोन से, जो कि अब जितनी होती है। और ये PIL भी नहीं डलती इस रिंगटोन के खिलाफ जो आज डली है, ये नौबत नहीं आती अगर सरकार इसके उसमें अवेयर होती। मे भी शायद सरकार ही अवेयर नहीं है, जो इन जैसे बंदों को चुन रही है सरकार। अब भी ऐसे बहुत सारी ऐसे NGOs हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे संस्था हैं जिन्होंने अपने को कोरोना टाइम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अपने को साबित किया है कि हाँ ये NGOs हैं, ये संस्थाएं हैं, मदद की है लोगों की। आप उनको चुनिए ना, उनके डायरेक्टर्स को चुनिए, उनके हेल्पर्स को चुनिए, आप एक गरीब लोग को चुनिए। अमीरों से ही हम सबक सीखेंगे, क्या कोई गरीब जनता, क्या कोई ऐसा हेल्पर, क्या कोई ऐसा बंदा हमें नहीं बता सकता जागरूकता का अभियान की क्या जागरूक चीज़ें हैं, ऐसे टाइम में क्या जागरूकता फैलानी चाहिए। तो मे भी शायद ये PIL बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा स्टेप है। धन्यवाद मैम।